लो और पी लो। हम पूरे घर का काम करें फिर तुम्हारी चाकरी बजाएं, पी लो पानी। तो कहने का तात्पर्य है हर पत्नी का धर्म ये होना चाहिए, जिस प्रकार बिना तार के बीड़ा नहीं बज सकती, जिस प्रकार बिना पहिए के रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार पति पत्नी उन दो पटरियों के समान हैं। अगर एक पटरी जरा सी गड़बड़ाई तो ट्रेन भी गड़बड़ा जाती है, उसके जो डिब्बे होते हैं वो बहकने लगते हैं। इसलिए दोनों पटरियां सम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। पति और पत्नी में कोई भी भेद नहीं होना चाहिए, कोई भी छलावा नहीं होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के बारे में प्रभु श्री राम ने कहा, हे माता आप अकेली भटक रही हैं, महादेव कहाँ हैं? अब माता सती क्या बोले? माता सती के पास कोई जवाब नहीं है। काफी देर तो माता शांत रही। अब मैया सती ने क्या किया? अपने अपराध का भान तो हो गया कि मैंने अपराध किया, लेकिन अब सती ने अपने दोनों हाथों से अपने मुख को छुपा लिया, मुख को छुपा लिया। सामने वाला अगर आंखें बंद कर लेता है, अगर उसको नहीं दिखता तो वो सोचता है ये अब किसी को दिख ही नहीं रहा, जैसे हम अंधे, अब सब अंधे हैं। अब खुद की आंखें बंद कर ली, अब सोचा हमें कोई नहीं देख रहा। सती जी ने जब आंखें खोली थोड़ी देर के बाद, इधर राम जी ने अपनी माया दिखाई। अब सती ने नेत्र खोले तो देखा कि भागी पर भाग नहीं पाई, और आगे देखा श्री राम खड़े, भागी पर भाग नहीं पाई। आगे पर भाग नहीं पाई, आगे देखा श्री राम खड़े, और क्या देखा? श्री राम खड़े जानकी खड़ी, श्री राम खड़े जानकी खड़ी, सेवा में देव प्रधान खड़े। आंखें खोल कर देखा, जहां नजर जाती है राम लक्ष्मण सीता नजर आ रहे हैं। अब तो सती जी बौखला गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पहचाना। मैंने अपने प्रभु भोलेनाथ का कहा नहीं माना, और मेरे अज्ञान के कारण राम ने मुझे पहचान लिया। अब जाए उतरु अवधि है का, और उपजा अति दारुण दाह। सती के अंदर एक दुख है कि अब मैं भोलेनाथ से क्या कहूं। और जब लौट कर आई जाना राम सती दुख पावा, 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 निज प्रभाव कछु प्रगट बनावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम।
सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित लघु भ्राता। जहां नजर डालती हैं राम लक्ष्मण सीता नजर आ रहे हैं। हे सती जी की मति बौरा गई। सती जी को कुछ समझ में नहीं आया और दौड़ पड़ी, भाग कर आई वहां पर जहां पर जिस स्थान पर सती जी भोलेनाथ को छोड़कर गई थी, भोलेनाथ वहीं बैठे मिले। जब देखा भोलेनाथ ने कि सती वापस आ गई हैं, भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, देवी तुम तो परीक्षा लेने गई थी, ले आई परीक्षा। जाहिर सी बात है हम आप कोई काम करने जाएं और लौट कर आएंगे तो पूछा तो जाएगा कि वो काम हुआ अथवा नहीं। भोलेनाथ ने पूछा तुम परीक्षा लेने गई थी, परीक्षा पूर्ण हुई? अब ये था सती का चौथा अपराध। चौथा अपराध सती जी ने किया। और जब भोले बाबा ने पूछा परीक्षा ले आई हो, तो मालूम क्या बोली कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। कीना प्रणाम तुम्हारी आज जैसे ही पूछा देवी परीक्षा ले आई हो, सती जी साफ झूठ बोली। कहने लगी, बोली कछु न परीक्षा, थोड़ा बहुत झूठ चल जाता, साफ साफ झूठ। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, बोली कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई। प्रभु हमने सोचा जब आप ही ने प्रणाम कर लिया तो हम काहे परीक्षा लें, हमने भी प्रणाम किया। भोलेनाथ ने सोचा ये उल्टी गंगा कैसे बही। जिन सती को मैंने इतना समझाया फिर भी इनकी समझ में तो आया नहीं। अब ये कह रही है कछु न परीक्षा लीन गुसाई, इन्होंने परीक्षा नहीं ली। ऐसा हुआ कैसे? अब देखा, आंखें बंद की कि तब शंकर दे केहू करी ध्यान, तब शंकर दे केहू करी ध्यान, तब शंकर दे केहू करी ध्यान। सती जबकि नाम राम सब जाना, तब शंकर दे केहू करी ध्यान, शंकर दे केहू करी ध्यान।
शंकर देख्यो करि ध्याना, सती जो कीन मरम सब जाना। सती कीन सीता कर बेसा, और उपजा संदेह विषेक। भोलेनाथ ने ध्यान धर के देखा, मेरी सती ने सीता का रूप रखा, जो अब करहूं उमासन प्रीति, मिटही भक्ति पथ होई अनीति। सती ने मैया सीता का रूप रखा, और अगर अब मैं सती को अपनी पत्नी के रूप में देखता हूं तो मैं अपने भक्ति पथ से विचलित हो जाता हूं। इसलिए आज से मैं सती को अपनी पत्नी के रूप में नहीं देखूंगा, आज से सती को मैं अपनी माता के रूप में देखूंगा। और वहां से आकर भोलेनाथ अटल समाधि में लीन हो गए। माता सती आई, जानती तो है मुझसे अपराध हुआ है, नित न बसोच सती उर भारा, कब जई हो बबसागर पारा। कहीं ना सकहीं, कुछ कह नहीं पा रही हैं क्योंकि अपराध किया है। कहीं ना सकहीं कछु हृदय गलानी, मन महाराम ही सुमिरी भवानी। हृदय में ग्लानि है, ये मुझसे अपराध हुआ, मैंने सीता का रूप रखा, लेकिन मन ही मन प्रभु राम का ध्यान कर रही है। प्रभु मुझे भवसिंधु से पार कब करेंगे, अब तो ये देह छूट जाए तो ही अच्छा है। रोज सती इंतजार करती हैं कब मेरे प्रभु जागेंगे, लेकिन जानते हैं समय गुजर रहा है। सती जी इंतजार करती हैं आज मेरे प्रभु जागेंगे, आज मैं अपने दिल की बात कहूंगी। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरा और वर्ष बीतते गए, और फिर आखिर वो दिन आया। बोले बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, जगी समाधि शंभु अविनाशी, बीते संबत सहस सतासी। बीते संबत सहस सतासी, जगी समाधि शंभु अविनाशी। बोले राम नाम, भोलेनाथ की समाधि जागी तो बोले राम नाम, शिव सुमिरन लागे, जानिय सती जगतपति जागे। दौड़कर सती आई, मेरे प्रभु जाग गए हैं। और जैसे सती जी आई, भोलेनाथ ने आसन उठाकर सामने डाल दिया, और सामने आसन होता है माता का, दाहिनी ओर होता है पत्नी का,
और सामने जब आसन डाला, माता समझ गई भोलेनाथ ने मेरा परित्याग कर दिया है। अब समय गुजरा, माता सती बैठी हुई है। अचानक मैया ने देखा बड़ी चहल पहल हो रही है, कुछ आवाजें आ रही हैं, हंसने की किलकारियां गूंज रही हैं। माता सती ने पूछा, महादेव ये विमान कहाँ जा रहे हैं? आकाश मार्ग से ये सभी देवतागण कहाँ जा रहे हैं? ये ठिठोलियां, ये मश्करियां और इस तरह से ये लोग सज धज कर कहाँ चले जा रहे हैं? बड़ा सुंदर जवाब दिया, देवी ये विमान, ये देवतागण तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। मेरे पिता के घर? हाँ, तुम्हारे पिता महाराज दक्ष प्रजापति ने अपने यहां यज्ञ रखा है, यज्ञ करवा रहे हैं जिसमें सभी देवता आमंत्रित हैं। माता सती ने कहा, तो हम भी चलेंगे? बोले नहीं, हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं आया, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं, वो मुझसे खुश नहीं हैं। एक समय की बात है, आपके पिता महाराज दक्ष प्रजापति पद पर थे, सभा लगी हुई थी, सभी देवतागण उपस्थित थे, और तुम तो जानती ही हो मैं तो राम नाम मत वाला हूं। उस सभा में भी हजारों लाखों की भीड़ में भी मैं प्रभु राम के भजन में लीन था। अचानक तुम्हारे पिता का आगमन हुआ, उन्हें अपने पद का बड़ा अभिमान है, और जब वो आए सभी ने उठकर उनका सत्कार किया, उठकर के सभी ने सत्कार किया। मैं तो राम नाम में इतना लीन था, मुझे कुछ भान नहीं था, मैं उठा ही नहीं, और जब मैं नहीं उठा तो तुम्हारे पिता क्रोधित हो गए, न जाने कितना कुछ मुझे बोल दिया, और उस दिन से तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं। सती ने कहा, आपसे द्वेष रखते हैं? मैं तो उनकी पुत्री हूं ना, मुझे जाने दीजिए। क्या मैं अपने पिता के घर नहीं जा सकती? जा सकती हो, जरूर जाओ, लेकिन आज मत जाओ। एक बिटिया जब चाहे अपने पिता के घर जाए और जब चाहे पिता के घर से आए, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन माताओं बहनों हमेशा याद रखना, अपने पिता के घर रोज जाना, लेकिन जब किसी उत्सव हो आपके घर में, आपके घर में कोई उत्सव हो और आपको बुलाया ही ना जाए, सबको बुलाया जाए, उस दिन मत जाना, क्योंकि भले ही सम्मान से आपको विष पिलाया जाए तो वो विष पी लेना चाहिए, और अपमान के 56 प्रकार के भोग भी त्याग देने चाहिए। समझाया प्रभु ने, देवी मत जाओ, तुम्हारा अपमान होगा। और कहने लगे भोलेनाथ क्या कि बोले शिव जी सती से ये बानी, बोले शिव जी सती से ये बानी, बात मानो न जाओ भवानी। बोले शिव जी सती से ये बानी, बात मानो न जाओ भवानी।
पिता तेरे बड़े गुमानी, किंचित करेंगे पिता तेरे बड़े गुमानी। बिन बुलाए गई जो वहाँ पर, बिन बुलाए गई जो वहाँ पर, होगी बेइज्जती रानी। बिन बुलाए बड़ा समझाया, देवी जहाँ पर आपका सम्मान ना हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे वो पिता का घर हो और बिना बुलाए तो भगवान के भी घर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो, जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। और फिर बिना बुलाए पिता के घर क्या स्वर्ग में जाना ना चाहिए। बिना बुलाए पिता के घर क्या स्वर्ग में जाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। और फिर बिना बुलाए पिता के घर क्या स्वर्ग में जाना ना चाहिए। बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। इसलिए देवी जाने की हट छोड़ दो। अब माता सती सोचने लगी मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे यह शरीर छूटे, क्योंकि जब तक यह शरीर मेरे पास है भोलेनाथ मुझे पत्नी रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और सती ने जिद कर ली मैं जाऊंगी, मुझे जाने दीजिए। और आखिर भोलेनाथ ने जाना ही चाहती हो तो जाओ, लेकिन जाना और जल्दी लौट आना। नंदी और भृंगी को बुलाया, कहा जाओ देवी पार्वती को इनके पिता के घर ले जाना सादर और वापस ले आना। सती को लेकर नंदी और भृंगी जा रहे हैं। अब सती मन में सोचती जा रही हैं
मेरी मैया मिलेगी, मेरी भूली बिछड़ी बहनें मिल जाएंगी, सखियां मिल जाएंगी, सबसे मिले आऊंगी, सबसे अपनी दिल की बात कह आऊंगी। लेकिन जानते हैं जब आप कहीं बिना बुलाए जाते हैं तो वो नजरें ही अलग होती हैं आपको देखने वाली। अगर आप सम्मान सहित बुलावे से जा रही हैं तो आपको सत्कार मिलेगा, और अगर बिना बुलाए जा रही हैं तिरस्कार मिलेगा। सती गई, बोले पिता भवन जब गई भवानी, भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। किसी ने सम्मान नहीं किया। सादर भलऊ मिली एक माता, माता तो माता होती है। माँ ने देखा मेरी बिटिया आई है। माताओं बहनों सच मानिए, जब तक माता पिता हैं, बिटिया हक से अपने मायके में जाए, हक से लौटे। जब चाहे पिता हाथ से उठाकर कुछ भी बिटिया को पकड़ा दे, लो बिटिया ये ले जाओ। लेकिन जब पिता नहीं होते हैं ना, सच मानिए तो मायका पिता से ही होता है। वैसे मायका माँ शब्द से है, लेकिन सच्चाई ये है कि मायका पिता से होता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पिता सलामत हैं, मैया सलामत है, आप जाओगी ना, भौजाई भैया पूछे या ना पूछे, माता पिता है हक से जाओगी। जब तक पिता है, माँ भी चाहे वो चीज उठा के बिटिया को पकड़ा दे, ले जाओ। और जब पिता नहीं होते हैं ना, तो मैया तो खुद ही बहू का और बेटे का मुंह ताकती है। कब बहुरिया कह दे तो हम अपनी बिटिया को कुछ दे दें, क्योंकि माँ से माखन, माँ से मिश्री, माँ से बनी मलाई है। और जिन बच्चों ने माँ बाप की कदर न जानी, वो बेटा नहीं कसाई। एक कहावत है, आंखों की कदर हमेशा उन्हीं को होती है जिनके आंखें नहीं होती। माँ बाप की कदर भी उन्हीं लोगों को होती है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। जिनके माँ बाप होते हैं उन्हें माँ बाप की कदर नहीं होती। सच मानिए, अगर माता पिता सलामत हैं, किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है आपको, किसी मंदिर में भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये तो इस भगवान से भी टाली नहीं जाती।
बर्तन माज कर मजदूरी करके माँ पाल लेती है 4 बेटों को, पर बहू आने के बाद 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। ये कड़वा सत्य है। माता पिता की कदर करो, क्योंकि ये मिलते नहीं दोबारा रे, ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। बना क्यों फिर दीवाना रे, कर मात पिता की सेवा। माँ ने अपना दूध पिलाया और छाती पे तने लगाया, और मैया ने दूध पिलाया और छाती से तने लगाया। भूल गया इनको कैसे रे, पर मात पिता की सेवा, करते नहीं दोबारा रे, पर मात पिता की सेवा। ये संसार में सारे रिश्ते आपको मिल जाएंगे, भाभी मिल जाएंगी, भैया मिल जाएंगे, बहन जी मिल जाएंगी। माँ जैसी भी बहुत मिल जाएंगी। जब आप कभी दुखी होते हैं, या ऐसा मान लीजिए जब किसी बच्चे की माँ नहीं होती है, जब बच्चा रो रहा होता है, बिलख रहा होता है, तो समझाने वालों की कमी नहीं होती। बहुत सारे लोग आ जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं क्यों रो रहे हो, अरे कोई बात नहीं, हम भी तो तुम्हारी माँ जैसे ही हैं, हमें अपनी माँ मान लो। लेकिन प्यारे, माँ जैसी तो हजारों मिल जाएंगी, माँ नहीं मिलेगी। माँ सिर्फ एक होती है, क्योंकि माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। क्या जो प्यार आप अपने बच्चे को दे सकते हो, वो पड़ोसी के बच्चे को दे पाओगे? अगर आपका बच्चा भूखा हो और पास में पड़ोसी का बच्चा खड़ा हो, वो भी भूखा हो, तो आप पहले अपने बच्चों को खिलाओगे या पड़ोसी के बच्चे को खिलाओगे? तो प्यारे, ये कड़वा सत्य है। माता पिता की कदर करो। आज हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। अक्सर बेटे जब बराबर के हो जाते हैं ना, बेटे भी अक्सर अपने पिता से सवाल कर देते, क्या किया तुमने हमारे लिए, क्या कर दिया? अरे तुम रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं, मैं देख लूंगा, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, आज के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। अरे शर्म करो। जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया, दुनिया को देखना सिखाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने नंगे धड़ंगे आए थे दुनिया में, जिन्होंने कपड़े पहनाना सिखाया, आज उन्हें बता रहे हो। दोस्तों से मिलवाने में माँ बाप को शर्म आती है। मेरी माँ गवारों के जैसे कपड़े पहनती है, अगर मेरे दोस्त मिलेंगे तो कहेंगे इसकी माँ कैसी है। शर्म आती है लोगों को। धिक्कार है ऐसे बेटों पर, और धिक्कार है ऐसी संतानों पर। जिस मैया ने तुझे अपने सारे सुख भूलकर तुझे हर सुख सुविधा दी, खुद फटे कपड़े पहनकर चाहे कुछ किया हो, तुझे अच्छे से अच्छा जीवन दिया, आज उस माता पिता से अपने दोस्त को मिलाने में तू शर्मा रहा है। ऐसी संतानों पर धिक्कार है। ऐसी संतानों को
इंसान भी कहलाने का अधिकार नहीं होता। आजकल बच्चे कहने लगते हैं माता पिता से, आप चाहे जहां रहो, चाहे बड़े भैया के पास रहो, चाहे छोटे के पास रहो, हमारा हिस्सा हमें दो। जा हमारे गांवों में, हमारे छोटे छोटे शहरों में, हमारे गांवों में अब भी सभ्यता बाकी है, वरना बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए सभ्यता बिल्कुल नहीं। बच्चे रहते हैं ऊंची ऊंची कोठियों में, घूमते हैं गाड़ियों में, माता पिता को ले जाकर वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है मां तो मां होती है, मां की ममता बड़ी निराली है, ये न टूटे कभी वो डाली है। खुद तो गीले में मां रही सोती, ऐसे औलाद इसने पाली है। इसलिए जब मैया ने देखा मेरी बिटिया आई है, सब देख देख कर हंस रहे थे, बहनें भी देख देख कर मुंह में पल्लू लगा लगा कर मुस्कुरा रही थी। देखो आ गई है भूतनाथ की भूतनी, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलौआ नहीं, चली आई। बोले सादर बलेऊ मिली एक माता, सादर बलेऊ मिली एक माता, सादर भलेऊ मिली एक माता, सादर बलेऊ मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। सती जी फिर भी पहुंची, मैया ने हृदय से लगाया। सती ने सबसे पहले देखा एक मेन गेट पर एक बड़ा सा बोर्ड टंगा हुआ है, जिसमें लिखा है शिव के अनुयायियों का यहां पर आना वर्जित, यानी कि जितने भी शिव प्रेमी हैं वो यहां पर नहीं आ सकते। सती जी फिर भी आगे चल दी, प्रवेश किया, उस जगह पर पहुंची जहां पर पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं। जब पहुंची, अपमान तो पहले से ही बहुत हुआ, लेकिन जब उस यज्ञशाला में पहुंची तो सती ने क्या देखा, सभी आसन पर आरूढ़ थे, सभी आसन पर विराजमान थे, लेकिन चारों तरफ नजर डाली, कोई भी आसन, कोई भी स्थान भोलेनाथ का नहीं देखा। हमेशा याद रखना माताओं बहनों, जहां पर आपके पति का सम्मान ना हो उस जगह पर जाना तो बहुत दूर की बात है, वहां पर अपनी परछाई भी न पड़ने दो, क्योंकि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमान, पिता मंदमती निंदित देहि, दक्ष शक्र संभवते तेहि। सती जी ने देखा मेरे स्वामी का कोई स्थान नहीं है। दक्ष को देखा सती ने तो कहने लगी पिताजी, रोकर के सती ने कहा पिताजी
मैं आपकी बिटिया हूं, आप जो चाहो मुझसे कह दो, लेकिन मेरे स्वामी का अपमान मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। अरुद्र भागम तमवे चादरम पिता च देवे कृतहेलनम विभो अनाद्रता यज्ञसदीश्वरी चूकोपलोकान बदशतिरुष। पिताजी, आपने मेरा अपमान किया, इस बात का मुझे दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है, इस यज्ञ में मेरे स्वामी का कोई स्थान नहीं है। और अब क्या चाहते हैं? जहां पर मेरे स्वामी का सम्मान नहीं, क्या मुझे वहां पर, आपने तो अपमान किया, वहां पर मुझे सम्मान भी स्वीकार नहीं था। और तो और ये शरीर, ये देह मुझे आपने दी है, आपसे मिला ये शरीर भी मैं अब रखना नहीं चाहती हूं। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम धनधारयिष्ये सति कंठ ग्रहिणा जगदस्य मोहादि विचूप्त मन्दसो जुगदुप्सि तथोच्च चरणं प्रचक्षते। पिताजी, ये शरीर भी मैं अब रखना नहीं चाहती हूं, क्योंकि ये शरीर मुझे आपसे मिला है। आपसे उत्पन्न ये शरीर भी निंदनीय है, क्योंकि आप मेरे स्वामी की निंदा करने वाले हैं। और जब आप ही निंदा कर रहे हैं तो आपसे ही मिला ये शरीर, अगर गलती से कोई गलत वस्तु खा ली जाए, गलती से अगर कोई गलत वस्तु ग्रहण कर ली जाए तो उसे बमन करके निकाल देने में ही भलाई होती है। और ये शरीर तो मुझे आपने ही दिया है, बिटिया मैं आपकी हूं, इसलिए ये शरीर मैं अब रखना नहीं चाहती हूं। और सती रोकर कहने लगी, पिताजी कि तजिहाऊ तुरंत देहिए है तो आज सती ने कहा कि शरीर को मैं त्याग देना चाहती हूं। और इतना कहकर सती ने रोते हुए कहा, पिताजी जिस जगह पर, जिस यज्ञ में, जिस हवन में, जिस पूजा में मेरे स्वामी का कोई स्थान नहीं होगा, वो यज्ञ में कभी पूरा नहीं होने दे सकती। और इतना कहकर सती ने अस कही क्रोध अग्नि तनुजारा भयउ सकल मकहाकार। सती धू धू करके जलने लगी, क्रोधाग्नि में अपने शरीर को जलाने लगी। और अंतिम श्वासों में सती ने एक वरदान मांगा, हे राघवेंद्र सरकार, कि सती मरत हरिसन बरुमा
सती मरत सती मरत हरिसन वर मागा सती मरत सती मरती हरि सन वर मागा जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा सती मरत हरि सनोवर मागा सती मरत सती मरत हरिसन बरुमागा जन्म जन्म शिव पदय अनुराग। सती ने मरते समय प्रभु से वरदान मांगा, प्रभु मैं जहां भी जन्म लूं, जहां भी मैं जाऊं, लेकिन मैं अनुरागिनी प्रभु भोलेनाथ के चरणों की ही बनूं। और इनका दूसरा जन्म पर्वतों के राजा हैं बाबा हिमांचल, उनके वहां पर हुआ। इधर गणों ने भोलेनाथ को जाकर के बताया, प्रभु माता सती ने क्रोधाग्नि में अपने शरीर को जला दिया है। भगवान भोलेनाथ ये सुनकर दुख में कातर हो गए। जटा से एक बाल तोड़ा, दो वीर उत्पन्न हुए, गणवीर भद्र और महाकाली। दोनों को आदेश दिया, जाओ दक्ष की नगरिया में विध्वंस मचा दो। दोनों ने प्रलय काल बुला दिया और अंततः गत्वाह दक्ष का सर काट कर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। सभी देवता गणों ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, प्रभु अपने क्रोध को शांत करें। तब भोलेनाथ के आदेशानुसार दक्ष के धड़ पर बकरे का सर लगाया गया, जिसने भोलेनाथ से क्षमा याचना की। दक्ष का अभिमान टूटा, दक्ष का अभिमान चूर्ण हो गया। इधर सती का जला हुआ जो शरीर था, उसके अंग जहां जहां गिरे माता के सिद्ध पीठ बन गए। जहां पर माता का मस्तक गिरा, छिन्नमस्ता के नाम से माता जानी जाती हैं। जहां पर मैया के नयन गिरे, नैना देवी स्थान बना। जहां पर मैया की तुंडी गिरी, पूर्णागिरी स्थान बना। अर्थात जितनी भी अंग मैया के जहां जहां गिरे हैं, माता के सिद्ध पीठ बने। भोलेनाथ समाधि में लीन हो गए।